आप किस तरह से देख रहे हैं इस लिस्ट को? क्या ट्विस्ट आया है? जो पटकथा लिख रही थी बीजेपी, उसी पटकथा के मुताबिक है ये 2024 के चुनाव की, या इसमें कुछ ट्विस्ट भी पाते हैं आप? जी, उसी पटकथा के मुताबिक है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की पहली प्राथमिकता ये रही है कि स्थानीय स्तर की जो एंटी इनकम्बेंसी है सांसदों के खिलाफ, जो दो बार से सांसद रह चुके हैं लगातार, या कोई उससे मान लो पहले से भी है, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पर कई जगहों पर टिकट बदले गए हैं। दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर टिकट बदले गए हैं। जो पहले खबरें आ रही थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का साथ आना, उसकी एक, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का उनको फायदा मिल सकता है उस गठजोड़ का। वो देख तो पहली बार ऐसा गठजोड़ हो रहा है। इससे पहले गठजोड़ कभी हुआ नहीं था। एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो दिखाई पड़ता है। गठजोड़ ना और अगर शायद ऐसे उम्मीदवार नहीं बदले जाए। अभी खबर बिल्कुल ताजी है, जब उत्तर प्रदेश की हम लोग टिकटों का और सीटों का एनालिसिस करेंगे बैठ के, जोड़ बाकी गुड़ा भाग करेंगे, तो ये फैक्टर वहां भी दिखाई पड़ेगा। दूसरी, आपने बिहार और महाराष्ट्र में बड़ी, अमिताभ जी बड़ी दिलचस्प चर्चा कर रहे थे। मेरा अपना अंदाजा यह है कि बिहार और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग लॉबी है, और जिसका आला कमान का एक पक्ष भी उसको सपोर्ट करता है कि भाजपा को वहां अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए भाजपा जो कुछ भी डील करेगी अपने सहयोगी दलों से, वो लोकसभा के लिए करेगी। वो जब विधानसभा के चुनाव की नौबत आएगी, तब वो पूरे मसले के ऊपर ताजी निगाह डालेगी, नए सिरे से सोचेगी। ऐसी कोई डील नहीं होगी पैकेज डील के लोकसभा में हमारी सीटें कम कर दी, तो विधानसभा की हमें अभी से गारंटी दे दीजिए। ये ना महाराष्ट्र में होने वाला है और ना ही बिहार में होने वाला है। दोनों अलग अलग, दोनों का सौदा अलग अलग होगा। दूसरी बात, जहां तक महिला उम्मीदवारों का सवाल है, मेरा मानना है कि आगे महिला उम्मीदवारों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और भाजपा का जो बड़े पैमाने पर पिछले दिनों ओबीसीआइजेशन हुआ है, जो पिछड़ाकरण हुआ है भाजपा का, उसमें अभी पिछड़े उम्मीदवारों की संख्या और भी बढ़ेगी। लेकिन साथ में मैं बाद में यह भी विश्लेषण करना चाहूंगा, जब पूरी सारे उम्मीदवार आ जाएंगे, कि पिछड़ों को मौका, बड़े पैमाने पर मौका देने के बावजूद भाजपा ने किस तरह ऊंची जातियों को संतुलित किया है। क्योंकि भाजपा के अंदर ऊंची जातियों की कीमत पर पिछड़ाकरण नहीं हो रहा है। हिमाचल से किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं। हिमाचल में सरकार अभी भी, मतलब कब गिरी या बची, वो सवाल लाख टके का सवाल है। तो अभी पोजीशन देख रही है कि सरकार बनाने की अगर एक संभावना फिर से पैदा हो गई, तो कुछ लोग फिर लोकसभा नहीं लड़ाए जा सकते, इसलिए हिमाचल रोका गया है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि अभी तो जो प्रतिभा सिंह जी के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, तो वो उनको दिल्ली आना, और उनके साथ ये भी चर्चा आ रही है, पता नहीं कहाँ तक सही है। तो मतलब अभी वो भाजपा के लोगों से हिमाचल की कहानी मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंची। हिमाचल की कहानी तो बहुत ही बुरी तरह फंसी हुई है। और एक दूसरे को काटने वाली वहां से खबरें आ रही हैं कि वो बागियों से मिले, तो अगले दिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमसे पूछ के गए थे बागियों से मिलने के लिए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं वहां पर। और किसान आंदोलन अभी रुका हुआ है, शुभकरण की जो मौत हुई थी उसके चलते। अब वो क्या फैसला लेते हैं? क्या उसी वजह से हरियाणा की 10 सीटें, 13 सीटें पंजाब की, यहाँ बीजेपी कितने वहाँ उम्मीदवार उतारेगी? शिरोमणि अकाली दल से अभी गठबंधन कहीं उसकी बानगी हमने नहीं देखी है। 10 सीटें रोकी हुई हैं राजस्थान में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, और यही वो इलाका है जहां इस आंदोलन की गूंज ज्यादा दिखी थी हमें पहली बार भी। लेकिन इस बार का जो किसान आंदोलन है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भागीदारी नहीं है। नहीं, अगर होती है या नहीं, क्या उसी बात को लेकर अभी रुकी हुई है सीटें? देखिए, इस समय जो किसान आंदोलन की स्थिति, हरियाणा से कोई उम्मीदवार नहीं, पंजाब से नहीं। हाँ, इस समय जो किसान आंदोलन की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को प्रभावित कर पाने की स्थिति में है। इस बार का आंदोलन, अभी आंदोलन भी बहुत ज्यादा दुविधा में है। हाँ, बहुत तरह की दुविधा में आंदोलन में। पिछली बार जैसी एकता भी नहीं है, पिछली बार जैसा विस्तार भी नहीं है। उनको सरकार ने दिल्ली में घुसने से पूरी तरह रोक दिया है। उनके दिल्ली में आने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन की वजह से भाजपा अपनी चुनावी रणनीति को ट्वीक कर रही है या कुछ बदल रही है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में भाजपा की नीति काफी स्पष्ट रहती है कि किसको क्या लड़ाना है, सामाजिक समीकरण को किस तरह से जाट बनाम अन्य को करना है, कैसे क्या करना है, वो उनके सामने बहुत स्पष्ट है। तो वहां भी मुझे नहीं लगता कि कोई दुविधा होगी उनके सामने। यशवंत, 195 की लिस्ट आई है बीजेपी की। मैं सिर्फ बीजेपी से जुड़ा ही सवाल पूछ रहा हूं। कुल मिलाकर आपको लगता क्या है, बीजेपी अपने उम्मीदवार, एनडीए के नहीं, अपने कितने उम्मीदवार उतारेगी 543 में से? कुछ अंदाजा लगता है इन 195 की लिस्ट से?
देखिए, मुझे लगता है कि जिन जगहों पे मुख्य उनके अलायंस के इश्यूज हैं उसको उन्होंने टच ही नहीं किया अभी। जैसे अलायंस का इश्यूज उनके पास में है महाराष्ट्र में, अलायंस का इश्यू है उनका बिहार में। इसके बियॉन्ड उनके पास में फ्री हैंड है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे संदीप उनके अलायंस पार्टनर रहे नहीं है। अब मसलन पंजाब है, पंजाब में अकाली दल के साथ में नहीं है, तो उनके पास में अवसर है 13 के 13 कैंडिडेट खुद अपने खड़े करने का। या फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में अब एआईडीएम के बाहर है, तो उनके पास में अवसर है 39 की 39 सीटों पे अपने कैंडिडेट या और अलायंस पार्टनर और ढूंढे दूसरे, तो उनके साथ खड़े करने का। मुझे ऐसा लगता है कि इन लगभग जो 195 या 200 आप सीट मान लें, इसमें दो तरीके की संदीप कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी। एक वो कैटेगरीज है जहां पे उनको श्योर शॉट श्योरिटी है कि हमारा ये कैंडिडेट अपना इलेक्शन निकाल लेगा, इसको अभी से छोड़ दो। दूसरे ये है कि जहां पे बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है और फिर भी जीत नहीं मिलेगी, तो भी कम से कम मुकाबला अच्छा हो, इसके लिए कैंडिडेट को इतना समय दो कि अच्छे से वो रगड़े दौड़े और उस तरीके से। और अभी भी मेरा मानना यह है कि करीब करीब 200 सीटें और ऐसी आएंगी जहां पे जिसे कह सकते हैं कि एक क्लोज कंटेस्ट उनको लगेगा कि हमको इसमें मेहनत करने की जरूरत है शायद। तो मतलब आप मोटा उम्मीद मोटा कर सकते हैं 400 के करीब उम्मीदवार बीजेपी उतारेगी, ताल ठोक रही है, 370 जीतेंगे। तो मतलब ये 90% का स्ट्राइक रेट हो जाता है सीधा सीधा, उससे ऊपर का। तो 90% का स्ट्राइक रेट संदीप, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि कांग्रेस के अगेंस्ट में तो है ही है। हाँ, उनको केवल 90, अब जो बाकी उनका शत्रपों सोचा है, को वो भी बाकी लोगों के साथ वैसी जी, पटकनी दे पाती है, या एक ताल, एक नैरेटिव, एक मानस भी बनाया जाता है कि अरे भाई इस बार तो हो गए पार। ये तो खुद ही 400 की बात कर रहे हैं, अब वो 400 आए या ना आए। लेकिन एक तो मनोवैज्ञानिक तौर पर एक साइकोलॉजिकल जो वॉर होता है, विपक्ष को धाराशाही करना और वोटर के मन में ये बनाना कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, क्या ये भी राजनीति हो रही है? तो बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है, 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ट्विस्ट भी हुआ है क्या कुछ, या पटकथा के हिसाब से है? रोहित शर्मा दिल्ली वासी हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली में नए चेहरों पर दांव, आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का असर तो नहीं। अब बीजेपी चुनावी रणनीति साधने में बहुत माहिर है, अभी आने वाला वक्त बताएगा जमीन पर इसका कितना असर होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।